अभी हमें अलीबाग तक कैसे पहुंचना है हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमने समुद्री मार्ग से तय किया था। आप बस के द्वारा यहाँ तक आ सकते हैं, यानी मुरुड तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे आपको चाहिए होंगे। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं मुरुड, यहाँ से हमें बस लेनी होगी वापस, और 2 से ढाई घंटे का सफर वापस तय करना होगा। तो यहाँ पर खड़ी है मुरुड की बस और हम चलते हैं इस बस में मुरुड। तो जो समुद्री रास्ता है वाकई में वो बहुत दिलचस्प और मजेदार है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप आ रहे हैं मुंबई, मुलुंड, थाना या कल्याण, कालेर कहीं से भी, तो आप सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे। तो समुद्री रास्ता बहुत ज्यादा मजेदार और जबरदस्त है, अन्यथा आप बस से आ सकते हैं डायरेक्ट। अभी 2:30 बज रहा है और हम पहुंचे हैं मुरुंड। यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, इस चौराहे से हमें जाना होगा इस तरफ। तो विक्रम वगैरह है और कुछ नहीं, बस वगैरह नहीं जाएगा यहाँ पर। इधर चलते हैं आगे रिक्शा में। बस स्टॉप से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन रिक्शे वाले यहाँ पर 800-500 ऐसे मांगते हैं। आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, और हमने 100 रुपए या 50 रुपए दिए थे उसको। तो काफी ऊपर से घूम के जाना होता है, और यहाँ से आपको दिख जाता है ये किला है, और यहीं पर हम जाने वाले हैं। जंजीरा फोर्ट, ये है जंजीरा किला, और यहाँ से हमें आगे जाके बुक करना होगा टिकट। उसके बाद आगे बहुत भीड़ है, आज काफ़ी लेट है हम। आगे चलते हैं, सामने ही काउंटर है और यहाँ से समुद्र दिखता है। समुद्र के किनारे में ये सारा चीज बना हुआ है, छोटी मोटी खाने पीने की दुकानें हैं, और यहाँ पर लाइन लगती है काउंटर में। ये बोट के टिकट के लिए यहाँ लाइन लगी हुई है, बाकी फूड का टिकट तो ऑनलाइन ही मिल जाता है। बीच में लोगों ने झगड़ा कर लिया तो विंडो उन्होंने बंद कर दी, और 4 बजे विंडो बंद हो जाता है। लेकिन काफी मशक्कत के बाद फिर हमें टिकट मिल ही गया था। तो हम गए थे राजपुरी से। 100 रुपए का टिकट है बोट का, किले तक जाने का और किले से वापस आने का। उसी बोट में वापस आएंगे। यहाँ पर जल्दीबाजी रहता है क्योंकि बोट कभी कभी नहीं मिलता है, मतलब भीड़ ज्यादा हो गई तो दिक्कत होती है। तो यहाँ से सीधे आप बोट में ले जाएंगे, और यहाँ पर टिकट चेक होता है, और टिकट चेक करके फिर आपको बोट में बैठाएंगे। तो हम भी बोट में ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ से हम वीडियो सीन्स वगैरह ले सकें और वीडियो बना सकें। किले में प्रवेश करने से पहले हम जान लेते हैं किले का थोड़ा सा इतिहास। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित यह किला अरब सागर के बीच एक छोटे से द्वीप पर बना है। लहरों के बीच खड़ा यह किला लगभग 500 साल पुराना है, लेकिन आज भी अपनी मजबूती के लिए मशहूर है। जंजीरा नाम अरबी शब्द जंजीरा से आया है, जिसका मतलब होता है द्वीप। किले का पहला निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। पहले एक साधारण लकड़ी का किला था, जिसे सिद्दी लोगों ने अपने कब्जे में लेकर मजबूत पत्थरों से इसको बनवाया था। कहानी यह भी कहती है कि सबसे पहले एक स्थानीय मछुआरा राजा राम पाटिल ने इसे बनाया था। बाद में सिद्दियों ने इसे पूरी तरह अपने अधिकार पर ले लिया था। इस किले को दुनिया का सबसे सुरक्षित समुद्री किला गिना जाता है। समुद्र के बीच खड़ी 40 फुट की दीवारें, किले में लगभग 572 तोपें, और सबसे हैरानी की बात कि समुद्र के बीच होते हुए भी किले के अंदर 3 मीठे पानी के बड़े कुएं हैं। यह बात आज भी रहस्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन किले की स्थिति और सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि जीतना लगभग नामुमकिन था। संभाजी महाराज ने भी प्रयास किया, परंतु किला कभी किसी के हाथ नहीं लगा। न मराठा, न अंग्रेज, न पुर्तगाली, और कोई भी इसे जीत नहीं पाया। करीब 350 वर्षों तक इस किले पर सिद्दियों का राज रहा। मुरुड के नवाब ने यहीं से अपने समुद्री क्षेत्रों पर शासन किया था। किला उनके लिए शक्ति, व्यापार और समुद्री सुरक्षा का केंद्र था। यह एक ऐसा किला है जो समुद्र की लहरों के बीच खड़ा होकर आज भी बहादुरी, वास्तुकला और रणनीति का शानदार उदाहरण है। तो अब हम पहुंच गए हैं लगभग किले के नजदीक। तो इस बड़े बोट से फिर ट्रांसफर किया जाता है लोगों को छोटे बोट में। मतलब किनारे तक बोट नहीं पहुंच पाता है, जो कि नीचे रख जाता है, इसलिए छोटे बोट को वहां तक ले जाते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो, पीछे की तरफ बोट जा रहा था, हम यहाँ से कूदने वाले थे, लेकिन भाई ने फिर बोट को इधर खींचा। देखो ताकत लगा खींच रहा है, और इधर ये जो है 2 प्राणी कोने में अपना ऐसा अड्डा जमा लिए हैं बढ़िया, ऐसे फिट करके और बैठ गए हैं। ठीक है, सब पोज वोज कराने के लिए। तो भाई ने काफी ताकत करके और फिर इसको किनारे से लगाया, और सभी लोग यहाँ पर जो है बैठते हैं। और सामने नजारा है हमारे किले का, जहाँ पर दूसरी बोटें भी लगी हुई हैं। किनारे किनारे घूम करके, ऐसे घुमा करके ये लोग फिर लाते हैं। ठीक है, 2 रास्ते हैं इसके, एक शिवपुरी और दूसरा है। तो हम शिवपुरी से गए थे। सामने देखेंगे गेट है, ये द्वार है किले का, मुख्य द्वार। यहाँ पर नीचे लोग खड़े होकर जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, वो देखो ऊपर वो झंडा लिए हैं लोग, तो ऐसे नारे लगाते रहते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं। बगल में चाचा हमारे खूब जो है मुस्कुरा रहे थे कि बहुत दूर से आया था ये, और काफी
इंटरेस्टिंग लग रहा था उसको। अब ये हमारा जो साथी है ये देख नहीं पाता है लेकिन नाव चलाता है। देखो, अमानत नाम है बोट का, और शाम को वापस जब आप लौटते हैं तो उसी बोट से आपको आना पड़ता है। इस किनारे किनारे आपको आगे चलना होगा वहां पर, क्योंकि पानी से जाने में दिक्कत है। शूज वूज आप पहन कर ना जाएं। दीवारें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि पानी सालों साल से ऊपर जा रहा है लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब देखो, ये पहला गेट है, यहाँ पर किनारे ही हाथी वगैरह के चित्र बने हुए हैं। और ये बाहर का नजारा, ये मोहतरमा सामने ही खड़ी थी और वीडियो बना रही थी, तो हमारा वीडियो भी आ गया ऐसे। सामने जाते हैं, ये है प्रवेश द्वार। यहाँ पर देखेंगे द्वार में जो कीलें लगी हुई हैं, ये अधिकतर किलों में मिल जाती है दरवाजे पर, क्योंकि हाथी घोड़े वगैरह इसे तोड़ ना पाए। सामने जाते हैं, यहाँ पर एक द्वार था लेकिन वो टूट चुका है। और यहाँ से फिर राइट साइड में द्वार है, ये दूसरा गेट है, और दूसरे गेट के सामने वो तीसरा गेट दिख रहा है। इस गेट के बगल में यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी वापस, और ये सामने बगल से दिख रहा है जो चौथा। मतलब ऐसे सिक्योर तरीके बनाए जाते हैं कि जल्दी दुश्मन को पता ना चले कि किस गेट से अंदर जाना है और किस गेट से बाहर आना है। यहाँ पर हमें टिकट लेनी पड़ेगी, 25 रुपए की टिकट है अलग से। जो हमारे वहां से वो 100 रुपए का टिकट था बोट का केवल। तो यहाँ पर ये जो है अगला द्वार है। द्वार से फिर आगे जाते हैं। देखो, इस द्वार के बीच में यहाँ पर लगा हुआ है स्कैनर, सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और इस द्वार से इस द्वार के बीच में गैप रहता है, एक दरवाजा खोल करके फिर दूसरे खोला जाता है। सामने देखेंगे किले का दृश्य, महल और बहुत सारी चीजें, दरबारी वगैरह सामने। यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो खास चीजें हैं। ये पानी का तालाब, जो मीठे पानी के तालाब, 3 तालाब ऐसे हैं यहाँ पर। और ऊपर ये राजमहल था लेकिन अब काफी डर गया है। ऊपर खुला आसमान, और सामने से ऊपर जाएंगे हम सीढ़ियों से। यहाँ पर ये जो लाइट वाइट दिख रही है, अपने आप ही पहाड़ों से इस तरह की लाइट आती है कि दस्त बन जाता है। तो यहाँ पर ज्यादातर महल ढह चुके हैं और केवल सीन बचता है समुद्री वाला, और उसके बीच में बना हुआ किला। ये काफी पुराना महल था और इसकी भी छत, दीवारें लगभग गिर चुकी हैं। ये छोटी छोटी दीवारें बची हुई हैं, और यहाँ से आप देखेंगे पूरा नजारा किले का। किनारे किनारे वहां पर ट्रैक बनाया गया है, जिससे घुड़सवार चारों तरफ निगरानी रख सकते थे किले की। ये अगला एक मीठे पानी का तालाब है, जो पूरे तालाबों में से बड़ा है। और यहाँ पर ऐसे 3 तालाब हैं। सोचने की बात यह है कि इस खारे समुद्र के बीच में ये स्रोत बनाना एक बड़ी बात थी, जिसमें हाथी घोड़े और लोग, सैनिक जहाँ पर जो रहते थे, वो इस पानी को पी सकते थे। ऊपर सीढ़ियां हैं आगे जाने के लिए, यानी ऊपर किले में और जाने के लिए। किले के ऊपर चढ़ते ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये बुर्ज। इस तरह के चारों तरफ बुर्ज बनाए गए हैं, जिनमें तोपें रखी जाती थी और निगरानी की जाती थी। मारक क्षमता वाली तोपें, 60 नंबर 2 तोप है ये। बहुत सारी तोपें यहाँ पर रखी हुई हैं, और यहाँ पर ये खास चित्रकारी संकेत हैं। और ये बुर्ज बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बुर्ज बने हुए हैं। हम यहाँ पर हैं, और नीचे वो एक बुर्ज, और ये ऊपर सबसे टॉप पॉइंट है ये। और वहाँ पर भी देखो, पास में मार करने के लिए तोपें रखी गई हैं। यहाँ पर भी तोपें रखी हुई हैं। मारक क्षमता, ये इस राजा का भवन हो सकता है जहाँ से हम आए थे। और ये नीचे, और ये महल खंडहर, पूरा एरिया यहाँ से देखिएगा कुछ इस तरह का नज़ारा। नीचे देखेंगे कुछ ऐसा। ओके, लेट्स सी। वहाँ पर देखोगे ट्रैक पूरा बना हुआ है ऐसे ऐसे किनारे। अभी हम चलते हैं इसके ऊपर, सबसे ऊपरी सिरे पर, जो हमारे बगल से है। और इस तरह आप पूरे किले को यहाँ से निहार सकते हैं। बेहतरीन दृश्य देखिए, चारों तरफ पूरे किले की चौहद्दी लगाई गई है। और अब हम हैं किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर। यहाँ पर एक झंडा भी लगाया गया है, ऊपर पीछे हमारे जो पोल गड़ा हुआ है उसमें। और इस ऊपरी हिस्से से सब कुछ दिखाई देता है, पूरे किले का दृश्य देखेंगे। यहाँ पर चारों तरफ ऐसे ही ट्रैक बनाया गया है। ये 40 फुट ऊंची दीवार इस पूरे किले को किलाबंदी के रूप में बनाती है। चारों तरफ से दीवार बनाई गई है। नज़ारा यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अगर मौसम बढ़िया है तो आपको यहाँ से उतरने का मन नहीं करेगा, मतलब यहीं पर उतर रहो ऐसा लगता है।
अब हम नीचे चलते हैं और कुछ और सीक्रेट चीज़ें देखते हैं। तो ये भाई इसको हिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिला नहीं पाया, तो बहुत भारी है। और ये लोग जो है किनारे खड़े होकर के शूटिंग कर रहे थे, तो इस तरह गलतियां नहीं करना है। यहाँ से तकरीबन 100 फीट नीचे गहरा खाई है, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं किनारे बिल्कुल। ये लड़की भी यही कर रही थी इनको देख देख के। कई बार पत्थर में पैर रख के पैर फिसल जाता है तो गलती हो सकती है, चूक हो सकती है, इसलिए इस तरह गलतियां ना करें। भारी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर अंदर जंजीरा फोर्ट के बारे में, जिसमें इसका इतिहास दर्ज किया गया है। और उसके बगल से ये मीठे पानी का तीसरा तालाब है। बगल में यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, छोटा सा चैम्बर टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पर लोग इनके मछलियों के खाने पीने के लिए डाल देते हैं और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। अब हम चलते हैं कुछ और सीक्रेट द्वार और किले की रहस्यमयी चीजें देखने के लिए। यहाँ से ट्रैक हुआ करता था जहाँ पर घुड़सवार आते जाते थे। अब ये रास्ते काफी पुराने हैं और ये महल भी बहुत पुराना है। देखिए सारी की सारी चीजें जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन ये सारे महल एक इतिहास की कहानी को दिखाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे चैम्बर बनाए गए हैं जहाँ पर सैनिक रुकते थे और ये गलियारे यहाँ से काफी सकरा रास्ता है जिसमें 2-3 घोड़े जा सकते थे और किले के अंदर निगरानी करने के लिए बनाए गए थे, जो महल के चारों ओर से बना हुआ है। ऐसे गलियारे जहाँ पर भ्रमित कर दें, अगर कोई सैनिक यहाँ पर जाते हैं तो वो यहीं पर फंस जाता था और आगे अंदर बैठे हुए सैनिक उसे मार देते थे। ये रास्ते घूम घूम कर बनाए गए हैं जो चकमा दे सकें बाहर से आने वाले सैनिक को, कि उसे ये ना समझ में आए कि किस तरफ जाना है यहाँ से। और यहाँ पर जो चैम्बर छोटे छोटे बने हैं, यहाँ पर तलवार और भाला लेकर के सैनिक मौजूद रहते थे। पहले तो यहाँ तक आके पहुँचना ही काफ़ी भारी था। अब देखो इसके अंदर ये जो खुफिया रास्ते और जगह बनाए गए हैं काफ़ी डरावने लगते हैं। अब यहाँ पर कोई अगर आ जाए तो वो बच के नहीं जा सकता और यहाँ पर मार करके उसको इसी के रास्ते से बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता था। यहाँ से समुद्र और गेट का द्वार, ये रास्ते समुद्र के चारों तरफ बनाए गए हैं। अब हम और ऊपर चलते हैं। ऊपर से देखेंगे ये गलियारे बिल्कुल सकरे और छोटे हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते। सीढ़ियाँ भी इतनी चौड़ी नहीं है, यहाँ एक एक आदमी ही जा सकता है और एक आदमी यहाँ ऊपर खड़ा होकर उसको आराम से मार सकता है 100 लोगों को। यहाँ ऊपर ये ट्रैक है पूरा, जहाँ से निगरानी की जा सकती थी किनारे किनारे पूरे किले की। और यहाँ पर हर जगह ऐसी तोपें लगाई जाती थी यहाँ से, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती थी समुद्र के उस पार तक। और यहाँ पर जैसे ये लोग सैनिकों के रुकने की जगह थी, तहखाने वगैरह बनाए गए थे यहाँ पर, ऐसे अलग अलग चैम्बर। और इनके अंदर देखो ऐसे तोपें रखी जाती थी जो किले को सुरक्षित करती थी। यहाँ से समुद्र के किनारे तक मार कर सकती थी। देखिए नीचे कितने छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। इस किले के अंदर 3 विशाल तोपें हैं, कलाल बांगड़ी, और दूसरी तोप है चावरी, और तीसरी तोप है लांडा कसम। ये तोपें इस किले को सबसे ज़्यादा सुरक्षित करती थी, जिनमें से ये कलाल बांगड़ी तोप सबसे ज़्यादा मारक क्षमता वाली थी, जो भारत में सबसे बड़ी 3 नंबर की तोप भी गिनी जाती है। यहाँ से समुद्र के उस किनारे तक मार कर सकती थी। ये तो बड़े बड़े जहाज़ों को एक गोले में ही धराशायी कर सकती थी। अब हम नीचे चलते हैं यहाँ से, क्योंकि किले में लगभग इस तरह की खुफिया रास्ते और तोपों का बड़ा कलेक्शन है। यहाँ से नीचे जाकर के हम देखेंगे कि इस तरह के जो द्वार बनाए गए हैं उनमें सैनिक पहले से मौजूद रहते थे, जो आक्रमणकारी सैनिक को वहीं पर मार देते थे। और यहाँ से सीधे समुद्र के रास्ते फेंक दिया जाता था बाहर। ये रास्ता अगले कदम ही देखे यहाँ पर वापस मिल जाता है। इस तरह से ये सिक्योर करके बनाया जाता था कि अगर कोई यहाँ से भाग गया तो बाहर ही आ जाएगा। अब यहाँ से ये बाहर का रास्ता है और हम बाहर चलते हैं। ये गेट जब हम दिखाए थे पहले, और ये द्वार ऊपर काफ़ी जर्जर हो चुका है ये, और यहाँ से ये वापस बाहर का नज़ारा। आखिरी
समय जो होता है यहाँ का लगभग 4:30 बजे के आसपास आखिरी बोट वापस मिलती है और शाम का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही शानदार। अब हम वापस आ गए हैं और तो सफ़र ख़त्म होता है मुरुन जंजीरा का। ये आखिरी था। ये बोट हमारी नीचे लगी हुई है यहाँ पर और हम आ गए ऊपर सीढ़ियों से। इधर ऐसे लोग आ रहे हैं वापस और हम चलते हैं अब वापस घर पर। वापस आने में रिक्शे में ही ये काफ़ी लोग जो अपना मछली वछली ले आए, काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे यहाँ पर लोग सब्जी बेचते हैं वैसे ये लोग मछली बेचते हैं। तो शाम को 5:30 बज चुके थे और अभी हम मुरुड़ में ही हैं। मतलब आपको समय का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप जा रहे हैं तो आप 10 बजे तक 11 बजे तक पहुंच जाएं कम से कम, और वापस आप यहाँ पर 4 बजे से 3 बजे से वापस हो जाएं। 2 घंटे 3 घंटे का समय काफ़ी है घूमने के लिए, नहीं तो यहाँ पर रात ये बस स्टॉप है, इसको ध्यान रखना है। बस ये स्टॉप है, यहाँ पे बैठते हैं लोग और यहाँ से ही बस आती जाती है। बस समय समय पे आपको वेट करना पड़ेगा, ध्यान से पूछना पड़ेगा कहाँ पर कौन सी बस जा रही है। वैसे यहाँ पर एक ये लगाया गया है टाइम टेबल कि कब कौन सी बस जाएगी। 7 बज रहा है, 7 बजे यहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाती है थाना, मुलुंड, कल्याण, पनवेल सब जगह के लिए। तो यहाँ से हमें मिल गई है मुंबई के लिए और हम वापस हो रहे हैं वो आप मुंबई। एक चीज़ और देखेंगे, ये गांव है बेस विलेज और देखो कितना डेवलपमेंट है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये थी आज की हमारी यात्रा। अपना फीडबैक हमें कमेंट करें और वीडियो को अपने उस साथी तक पहुंचाएं जिसके साथ आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं। तो हम मिलते हैं हमारी किसी नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।